चलिए, हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 60 है ये। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप इस क्लास में भी जुड़ सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से। प्रत्येक रात 10 बजे कक्षाएं निःशुल्क रूप से चलती हैं। क्लास ज्वाइन ना कर पाए तो आपको यही वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दी जाती है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, उसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है? तो मैंने क्या कहा, फॉर और सिंस का उदाहरण दे रहा था कि फॉर क्या है, बोलिएगा मेरे साथ, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने तो वैसे ही बीएड कर रखी है तो मुझे पता है कि पढ़ाना कैसे है, ऑलरेडी मैं ट्रेंड टीचर हूँ, ठीक है। तो ये चीज तो डिग्री अभी भी मेरे पास। और दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि बोलिएगा मेरे साथ, तो जरूर बोलिएगा। कारण क्या है कि मैं कहीं ना कहीं आप जितना खुद को नहीं जानते हैं ना, आपको बताने वाला आपको अच्छे से जानता है, और वो ये जानता है कि आपको किस तरह से आपको समझ में आएगा। तो बहुत लोग जो यहाँ मौनी बाबा बन के रह रहे हैं वो मत बनिएगा, और बुरा भी मत मानिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो वो चीज रिपीट होती है और आपको और अच्छे से याद होती है। ठीक, सीखने आए हैं तो सीखिए। चलिए, और जो दिक्कत होगा पूछिएगा। फॉर का मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर है? जी भैया। वो चीजें कैलेंडर में दिया नहीं है, क्लॉक में नहीं दिया, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम एक समय का अंतराल होगा। सिंस वाले में क्या था आपका, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कैलेंडर, क्लॉक, स्टेज ऑफ लाइफ और डे का जो पार्ट है, इन सब में आपको क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस लगाना है। ठीक, चलिए, यहां तक हो गई थी बातें। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस की बातें हैं, और हैड भी लगा होगा और काम कंटिन्यू भी हो रहा होगा, यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या था, याद करिए, जो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जो काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर चला, फिर पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां समझिए, एक बात तो है कि भाई कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें आईएनजी तो जरूर लगेगा जी भैया, बीन और आईएनजी। और सुनिए, परफेक्ट है तो इसमें क्या लगेगा, हैज हैव का फॉर्म भी लगेगा, पास्ट वाला, पास्ट है चूंकि, तो हैड भी लगेगा। तो हैड लगेगा, आईएनजी लगेगा, और बीच में क्या लगेगा, बिन लगेगा। और मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करवाया था कि अगर जिनको ऐसे नहीं याद हो रहा, क्या करिए, सबसे लंबा नाम, सबसे लंबा फॉर्मूला। पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट बस कंटीन्यूअस सबसे लंबा फॉर्मूला, इसी में बिन भी लगता है, आईएनजी भी लगता है, बाकी और बिन किसी में नहीं है। ठीक है, जैसे अब देखिए क्या है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसका पहले ट्रांसलेट करिए। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, हाँ ठीक है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था या कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगा, क्यों लगा भाई, पार्ट ऑफ ईच डे है, पार्ट ऑफ डे है ना। और कहीं ना कहीं पता है कि कब से काम, कब से शुरुआत हुई, सुबह से, सुबह की जानकारी मुझे है ना। तो ये है हैड बीन। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी प्लस आई, वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। दिखने में बड़ा लग रहा है, सेंटेंस को अरेंज करके देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के बाद हैड लगाया आपने, फिर बिन लगाया, प्लस वर्ब का आईएनजी, वन का आईएनजी, वेट का वेटिंग हो गया, फिर लगाया सिंस या सॉरी वेटिंग ऑब्जेक्ट लगाया आपने, फॉर यू तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे फॉर या सिंस लगाना है, तो मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, क्योंकि ये मॉर्निंग समय का अंतराल नहीं है, क्या लगेगा, सिंस लगेगा, मॉर्निंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, फॉर्मूला ना भी याद रहे, सेंटेंस देखते ही समझ जाएगा कि बिन लगा है, आईएनजी लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सबसे लंबा फॉर्मूला, पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नोट लगा के बना सकते हैं, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं आई हैडंट। इस हैड नॉट को अगर नहीं लिखना चाहते हैं
तो आप सीधा ये लिखिए हैडंट, सेम मतलब है। आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना है भाई, हैडंट। ये हैडंट का यूज कब करते हैं? हैड नॉट अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो। अच्छा, ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है किसी चीज के लिए कि हैडंट यहाँ? आप हैडंट अच्छा, लिखिए, हैड नॉट लिखिए, नो मैटर, कोई फर्क नहीं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसका, शॉर्ट फॉर्म, बस यही समझ लीजिए और कुछ नहीं है। थोड़ा सा बोलने में स्टाइलिश लगेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। लंबा नहीं, शॉर्ट बोलना चाहते हैं तो, बाकी सही वही दोनों। लेकिन लिखने में कोशिश करना है कि आप हैड नॉट ही लिखिए, ज्यादा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में आप हैडंट का प्रयोग कर लीजिए, बाकी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन बनाना है, कोई नहीं बताएगा, माही जी बताएंगी, है कि चली गई? हाँ सर। बोलिए, क्वेश्चन बनाइए तो इससे। सर हेड का यूज पहले होगा, फिर बिल्कुल सब्जेक्ट। करके बताइए। हैड आई बीन, पूरा बोलिए। हैड आई बीन, हैड आई बीन वेटिंग फॉर, सही है ना सर? सामने लिखा हुआ है सेंटेंस, पूरा पढ़िए ना। हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, उस तरीके से बोलना है। सही है आपका, डरना क्यों है, डर क्यों रही है? सही बताया आपने, सही समझ रही हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसी में नॉट बनाना है, नॉट का बताइए, राजा जी बताइएगा। हाँ जी सर। इसी में निगेटिव क्वेश्चन बनाइए तो। हाँ, नॉट, नॉट का बनेगा पहले सर, हेड आएगा, हाँ पूरा बताइए आप एक साथ। हेड सब्जेक्ट फिर नॉट। पूरा सेंटेंस बोलिए ना, मैं समझ जाऊंगा इस फॉर्मूले पे पुट करके। अच्छा, इसी मतलब इसी हाँ। हैड आई, हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है ना। क्या कर दिया, हैड आई नॉट बिन, ऐसे नहीं कहिएगा हैड आई बिन नॉट, नहीं। पहले निगेटिव जैसे आपने बनाया, तो बस निगेटिव को ही तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को बस पहले रखा, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। तो हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, या हैडंट आई वेटिंग, हैडंट आप पहले कर दीजिए, यानी देखिए यहाँ पे हैड है, यहाँ पे नॉट है, इसी को एक साथ पहले कर दिया आपने, हैडंट आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर। हाँ सेम है। अब समझिए, अभी आपने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कि जो काम भूत में चले, अच्छा प्रेजेंट पढ़ा था, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक चला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट वाले में क्या था, पास्ट में चला, पास्ट में कुछ देर चल के पास्ट में ही बंद हो गया, वो काम खत्म हो गया, पास्ट। फ्यूचर का क्या होगा, कि जो कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट का रहेगा। यानी जो काम शुरुआत हो लेकिन भविष्य तक जारी रहे, क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा जो काम, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट वाला आएगा, जो पास्ट में चालू हुआ काम, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, अब यहाँ समझिए परफेक्ट है, तो परफेक्ट वाले में तो हैव का फॉर्म आपने पढ़ रखा है, जैसा टेंस वैसा हैव का फॉर्म चेंज कर दिए हैज आपका। अब फ्यूचर में, तो फ्यूचर में सेम ही रह जाता है, हैव लगता है। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी भी लगेगा, और भाई हैव लगा, आईएनजी लगा, और क्या लगेगा, बिन का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, बिन। जैसे देखिए, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब क्या हुआ, मैं साल के आखिरी दिन, I shall have been living in Delhi for 5 years by the end of this year. साल के आखिरी से शुरुआत करिए, मैं इस साल के अंत से 5 साल तक दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर में काम चलेगा, he will have been playing from 2 o'clock, यानी देखिए फ्यूचर में ही शुरू होगा,
फ्यूचर में ही चलेगा। अच्छा। ठीक है, जैसे अब साल के वो अंत वाला में, पास्ट, वो वाला पास्ट में हाँ चालू था और पास्ट में पास्ट खत्म में हो ही गया। शुरू था, पास्ट में ही चला, पास्ट में खत्म। और और वो प्रेजेंट भूत में कंटिन्यूअस चालू वाला, था और वो हाँ, हाँ वो वाला जो प्रेजेंट है अभी परफेक्ट तक चल कंटिन्यूअस रहा है। भूत में चालू हुआ और वर्तमान तक चलेगा। अच्छा। समझ गए? अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहा होगा, होगा। या खेल रहा, खेल क्या कहेगा, क्या क्या कहेंगे इसको, खेल हाँ रहेगा, वह होगा। 2 बजे से खेल रहा रहेगा। खेल रहा होगा। खेल रहा होगा। खेल रहा होगा। खेल रहा होगा। खेल रहा होगा नहीं नहीं, तो फिर भैया सिंस और फॉर होगा का हो ना। जाता, खेल रहा है। ही विल हैव बीन प्लेइंग, वह 2 बजे से खेल रहा रहेगा। हाँ ये होगा। ठीक है, अगर कह देंगे कि वह 2 बजे से खेल रहा रहेगा, ये कहेंगे इसको। ठीक है, खेलता रहेगा। बहुत दो। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, वह 2 बजे से खेलता रहेगा कह चल सकते हैं। रहा है। हाँ, ठीक है, ये साधारण। चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी इवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम और टाइम। इसमें क्या लगेगा, फॉर या लगता है या फ्रॉम लगता है, पास में क्या लगता था, फॉर या सिंस लगता था। ठीक है, अच्छा, ये तो नहीं देखा था। अब समझिए जैसे कि ये सेंटेंस था आपका, विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, ठीक है, वह 2 बजे से खेल रहा रहेगा। अब समझिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो गया ही विल हैव बिन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लेइंग, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कुछ, प्लेइंग फुटबॉल कर दी या नहीं अभी तो कोई बात नहीं, फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, निगेटिव में ये क्या हो सर जाएगा, फ्रॉम जो है, ये हाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, सेंस की तरह ही, हाँ जैसा सेंस तो में था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन ये फ्यूचर का है ना, 2 बजे से, अच्छा ठीक। पास्ट में होता, टाइम दिया ठीक होता तो सिंस लगाते। ठीक है, ठीक है। क्या हो जाता वहीं पे, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट हो जाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock क्यों हो गया, क्योंकि घड़ी का याद है ना, कैलेंडर घड़ी, दिन का कोई भी पार्ट या जीवन की कोई अवस्था सिंस में आएगा। ठीक है, अच्छा नॉट में क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, या इसी को हो जाएगा, एक्सेलेंट। ही वॉन्ट, विल नॉट है तो वॉन्ट, हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है, चलिए माही जी बताइए क्वेश्चन, हाँ इससे सर। इससे क्वेश्चन बनाइए। सर नहीं पता मुझे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, कोई नहीं बोलेगा, विल विल शैल। तो क्या करना है क्वेश्चन बनाने में भाई, हेल्पिंग वर्ब को, पहले विल शैल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है ना, हाँ सर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। सर आपका एग्जाम्पल अलग है, मेरा अलग है। अरे भैया मेरे बुक क्यों देख रही हैं आप, मोबाइल देखिए ना, लैपटॉप से है तो लैपटॉप देखिए, बुक छोड़िए ना आप अपना। अच्छा। इसमें बताइए क्वेश्चन बनाइए इसका, विल हैव बीन। विल ही, विल ही बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। 2 o'clock, ऐसे डर के क्यों बनाती हैं, सही तो बताती हैं यार।
और मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप डरती हैं बताने। जो डरेगा उससे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सही बात है भैया। है ना? फिर आप मैं पूछती हो ना तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो मेरे को डर लगता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा। जब 2-4 बार ऐसे ही पूछ लूंगा ना तो आपको आदत हो जाएगी जवाब देने की, और आप चीजों को समझ रही हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप बोलिए उस चीज को और अच्छे से आपका क्लियर होगा। देखिए जवाब आपका सब सही आ रहा है, मैं आपको बस यही कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि आप चीजों को समझ रही हैं। कंफ्यूजन में बहुत लोग भूलते चले जाते हैं। आप बुक पे मत देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए, ठीक समझ रहे हैं आप। घबराना नहीं है, मैं खा नहीं जाऊंगा किसी को, जवाब गलत होगा बताऊंगा। अगला नॉट वाला, शिवानंद जी बताइएगा, है कि चले गए क्या? है भैया ग्रुप में। शिवानंद भैया सुन रहे हैं? शिवानंद पांडे, एसटीओ 2023 ट्रांसलेटर। फिर ये बोलते हैं कि भैया आप हमसे पूछते नहीं हो। देखिए चल रही है ना ये छोटे होने का फायदा। अच्छा रुकिए, छोटे होने का पनिशमेंट भी एक दिन देते हैं। बताइए अचीवर्स, हाँ भैया। बताइए इसका नोट लगा के बनाइए क्वेश्चन, इस सवाल का, ये वाले का Will फटाफट। he not have will he not have been playing from 2 o'clock? बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी को कह सकते हैं वॉन्ट ही हैव बिन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, ठीक है। अगर वॉन्ट हम पहले लगा दिए तो बाद में नॉट नहीं लगाएंगे, बात समझ रहे हैं? चलिए, जिन वर्ब्स का प्रयोग समानता आईएनजी में नहीं होता उनका प्रयोग कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों तरह के टेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में वर्ब में आईएनजी फॉर्म होते हैं। आप समझिए, आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे हैं जिनका आईएनजी नहीं बनता, पढ़ा था कंटिन्यूअस वाले में। तो भाई मेरे, जब उसमें आईएनजी नहीं बनेगा तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी वाला प्रयोग है, ठीक है। तो उसका भी प्रयोग उसमें नहीं होगा। अगर ऐसे वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उनके इनडिफिनिट टेंस में परिवर्तित करते हैं। अगर फिर भी वैसे टेंस को आईएनजी वाले में कन्वर्ट करके इसने रखा है तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको इनडिफिनिट टेंस में, सिंपल वाले में कन्वर्ट कर देना है उसको, ठीक है। जैसे आई एम नोइंग यू, क्या हो ये जाएगा? इसमें कई सेंटेंस लिखा अभी शिवानंद जी ने हाँ निकला, जब भी तो जान रहा हूं, ये आगे का पूछ के एकदम आगे बढ़ के तब पीछे आके चेक करते हैं लगता है। मैंने बोला था नो आई नो आई। हाँ, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यही है, बस दिखने में छोटे हैं। तो क्या हो जाएगा? आई एम, अच्छा नो का आईएनजी नहीं बनेगा, नहीं भैया नो पाई। ठीक है। जैसे सेम पे नहीं होता, सी होता। हाँ तो क्या हो जाएगा? आई एम नोइंग यू नहीं होगा, मैं तुम्हें जान रहा हूँ नहीं होगा, क्या होगा? मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो। आई नो यू, ठीक है। अगर इस तरह से आपको रहे तो आई नो यू करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे वर्ब्स परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर दें। अगर मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, अगर वही, अब कंटिन्यूअस तो इसका बनेगा ही नहीं आईएनजी वाला, तो अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भाई परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। जैसे, अच्छा नोइंग वहां लिखा है ना, नो कर देखिए, दिया। ये लड़का फंसाया है हम लोगों को। हाँ वही तो हम कह रहे हैं भैया, ये जब भी तो कर रहा था। ये फंसा के मजे कर रहा है। देखिए, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years हम लोगों ने कहा उस समय, जो कि क्या हो गया? गलत कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और धन्यवाद बोल के निकला है वहां से, ये पढ़ के गया है लगता है। देखिए तो क्या हो जाएगा? हमने वहां पे गलती की है, ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ गलती की है, बिल्कुल भैया। ठीक है। चलिए कोई नहीं, होता है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन नोइंग हिम, क्योंकि नो का ऑलरेडी देखिए मिस हो गया ना, कि नो का आईएनजी नहीं बनता है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो क्या बनेगा इसका? आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, ठीक है। मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूं का क्या हो जाएगा? आई हैव नोन हिम। सर ऐसे क्वेश्चन तो एरर में आएंगे ना। हाँ एरर में आएगा, ऐसे ही आ रहा है। एरर में ही आएगा। लेकिन अभी जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तो वो सही था, वहां पे आईएनजी हाँ लगाना। वो रूल के हिसाब से आपका ठीक है, एरर में ऐसा क्वेश्चन आ जी जाएगा, बोलचाल की भाषा में भी बोल दिया जाता है, जी। ठीक है।
लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे, यही चीज है ना, माइंड में रहेगा तो ठीक है एरर वाले में। चलिए कोई बात नहीं, गलती करके हम लोगों ने सीख लिया। तो आई हैव नोन हिम परफेक्ट टेंस हो गया ना, हैज हैव प्लस V3, ठीक है। अच्छा जी। उनका सवाल भी तो एक तरीके से गलत था, वो पूछे जान रहा हूं, बीइंग उन्होंने लगा जानता हूं नहीं बोला कि मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूं, ठीक है, ये पूछना चाहिए। आई हैव नोन हिम, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फॉर सिंस का प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों प्रकार के टेंस में होता है। आप समझ ही चुके हैं कि परफेक्ट में भी आपका फॉर सिंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी फॉर सिंस हो सकता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ये तो आपने पहले देखा है। ये कौन सा टेंस का एग्जांपल है? माही जी बताएंगी, कोई नहीं बताएगा। भाग मत जाइएगा अगले क्लास से कि ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं ताकि आप सीखें, ठीक है। नहीं बताना बता प्रेजेंट दीजिएगा। कंटिन्यूस क्या है सर? हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, और सोचिए, और सोचिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हाँ क्योंकि हैज हैव लगा है ना, और आईएनजी भी लगा है, सही है। सवाल पूछ रहा हूँ, भाग तो नहीं रहे हैं ना? नहीं सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या कहा गया इसमें कि फॉर सिंस का प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होगा। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, और जैसे आई हैड नोन हिम फॉर 5 years, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन करिए। उससे 5 तो मैं उससे 2 सालों से था। मैं 2 साल तो से 2 साल उसे जानता था। हाँ, आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 वर्षों से जानता हूं, ठीक है। कहने का मतलब परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में फॉर सिंस का प्रयोग हो जाएगा। यही हो गया, इसी का पास्ट कर दिया ना इसने, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूं, इसी को पास्ट में कर दीजिए। तो आई हैड नोन हिम, मैं उसे 5 वर्षों से जानता था, और मैं उसे 5 वर्षों से जानता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। रहूंगा। आई विल I will हैव know him. have been नोइंग तो known. होगा ही नहीं, नोइंग होगा ही नहीं। बीन नहीं होगा तो नो हो जाएगा। आई हैव आई विल हैव, बीन भी नहीं, बीन भी होगा। बिन भी नहीं होगा। अरे ये करिए ना, फ्यूचर परफेक्ट में कर दीजिए ना। आई I हैव will have will have known him known. for 5 years. हाँ हिम I फॉर will 5 have years। known him for 5 years. बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए फोर्थ है, अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस में होना चाहिए। अब समझ लीजिए, सिंस लगा है और कोई टाइम है, तो वाक्य सिर्फ 2 ही टेंस में बनेगा, या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बात समझ रहे हैं? जैसे आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये सवाल गलत हो जाएगा, ये क्या कहते हैं सेंटेंस, क्योंकि आई एट नथिंग ये तो सिंपल पास्ट है ना, आई एट सब्जेक्ट प्लस V2, और उसमें फिर सिंस लगा दिया। तो भाई मेरे जब सिंस है और टाइम का प्रयोग है तो उसको सीधा किस में चेंज करिए आप, परफेक्ट। या तो परफेक्ट में या तो continuous में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये परफेक्ट में चेंज होगा क्या, हो जाएगा आई एट नथिंग नहीं होगा, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि टाइम लग गया इसलिए आप इसमें ये नहीं करेंगे। तो भाई मेरे इस तरीके से हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और टेंस 4 चैप्टर खत्म कर लिए, 4, ठीक है। 12 बजे है ना? अच्छा 12 ही बज गए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज 12 है और कल सुबह 12 साढ़े 4 बजे वहां रिपोर्टिंग करना है। 3 हाँ बजे भैया, वो इसी टाइम बुलाते हैं भैया जी, इसी टाइम में वो सुबह जाना करेंगे। पड़ेगा। चलिए तो अब अपना होमवर्क समझ लीजिए, आपको कल की छुट्टी दी जाती है, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है 40-45 जो भी सवाल होंगे आपके, इसको आप एक बार रिवाइज करके खुद से कोशिश करके रखिएगा, ठीक है। और इसका जो टेस्ट है, मतलब एक बार सवाल का जो डिस्कशन है वो मैं कर लूंगा परसों। टोटल 57 क्वेश्चन है ना। और फिर इसको खत्म करने के बाद भी हम लोग जब चैप्टर ये सवाल डिस्कशन हो जाएगा तो एक दिन टेस्ट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? जी भैया। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं भैया। अब इसमें से बताइए किसी को समझ में नहीं आया है क्या? ऐसा कोई है? ये सबको समझ में आ गया?
तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है। कौन नहीं? निमिषा जी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है? नहीं, तो फिर इस लिंक में कैसे जुड़ते हैं इस क्लास में? हम भैया ने जोड़ सेंड देंगे, की थी लिंक, हम उसी जोड़ से देंगे, जय जोड़ ज्वाइन देंगे। कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, उत्कर्ष जी की सिस्टर है ना आप तो? जी। हाँ हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो और व्हाट्सएप ग्रुप का सर लिंक ये भेज देंगे आपको। और सर ये एक्सरसाइज की आप पीडीएफ सेंड कर सकते हैं ग्रुप पे। है ऑलरेडी है, आप बोलिएगा, सूरज जी भेज दीजिएगा। जी भैया डाल दो मैं ग्रुप में। ठीक ठीक है, है कुछ दिन पहले ही भेजा था मैंने, देख लीजिएगा, नहीं होगा ठीक तो है फिर सर। आप मुझे बता दीजिएगा। उत्कर्ष जी व्हाट्सएप मैं ग्रुप का भेज लिंक जो है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का है, लिंक है ना, वो बुक भी दे देंगे, बुक है। बुक है, भेज दीजिएगा। तो आप भैया लोग क्वेश्चन ही अपने भाई चाहिए। बहन है क्या? जी, जी। बड़ा कौन छोटा एक ही कौन? घर में रहते हैं, ये छोटे अरे, यही हैं। अच्छा छोटी यही है, ठीक है। दो तो जीएसटी ऑफिसर है अरे दो दो अफसर बनेंगे भाई। ओ भैया, ओ भैया हैं ऑलरेडी, एक ऑलरेडी है। हाँ 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 मिनिस्ट्री में है। हाँ हाँ, वो भैया उत्कर्ष जी को बताए हाँ, हमारे चैनल के बारे में। जी जी जी, उन्हीं के से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, तो एक काम ये करिए कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ऐसे जिसको भी नहीं पता होगा ना, अपने चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके इन्फॉर्मेशन में जाइएगा, वहां पे भी लिंक है, वहां से कॉपी करके भेज दीजिएगा, जिनको भी भेजना हो ज्वाइन कर लेंगे। और बुक ग्रुप में भी भेज दीजिएगा, चाहे पर्सनली भेज दीजिएगा उत्कर्ष जी को, ठीक है? ठीक और जी भैया जी। सबको ओके है, समझ में आ गया? है ओके। चलिए, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं। और आप लोग, कल छुट्टी है, कल सब लोग एक बार घूम के यूट्यूब चैनल पे कल लोग सभी लोग जाएंगे, ठीक है? और समझ ठीक गए है क्या करना है, एक बार घूम घाम के जितने भी होंगे सब पे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, जी भैया ठीक है? मेरे लिए नहीं, चैनल के ठीक लिए। है ठीक है। चलिए, और वीडियो पसंद आया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, बाकी जैसा लगा हो वीडियो में कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से परसों की क्लास में, ठीक है? क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लेट तक जुड़ने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये मेहनत आप लोगों की रंग लाएगी, भगवान करे